और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की वीडियो भी है ओवरसीज सेंट्रल के हवाले से ही। फिलहाल ओवरसीज सेंट्रल के एक प्राइम ब्लॉक की बात करने जा रहे हैं। जी हां, ब्लॉक एफ की बात होगी आज की वीडियो में। आपको बताएंगे कि एफ ब्लॉक कितनी अहमियत का हामिल है और कहां पर ये लोकेटेड है ओवरसीज सेंट्रल में, कितना डिस्टेंस है डेडिकेटेड इंटरचेंज से और इसके सज्जे खब्बे आगे पीछे क्या है, वो सारा एक्सप्लोर करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फहीम कुरैशी फ्रॉम 360 प्रॉपर्टीज। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की वीडियो भी है ओवरसीज सेंट्रल के हवाले से ही। जी हाँ, एक प्राइम ब्लॉक के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मैं ओवरसीज प्राइम की बात नहीं कर रहा, यकीनन आप उसके भी मुंतजर हैं, उसकी बात भी करेंगे हम लोग आइंदा आने वाली वीडियोस में। लेकिन फिलहाल ओवरसीज सेंट्रल के एक प्राइम ब्लॉक की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, ब्लॉक एफ की बात होगी आज की वीडियो में। आपको बताएंगे कि एफ ब्लॉक कितनी अहमियत का हामिल है और कहां पर ये लोकेटेड है ओवरसीज सेंट्रल में, कितना डिस्टेंस है डेडिकेटेड इंटरचेंज से और इसके सज्जे खब्बे आगे पीछे क्या है, वो सारा एक्सप्लोर करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपने हमारे साथ वीडियो में रहना है ताकि हम आपको लाइव फुटेजेस भी दिखा सकें, यानी कि मोस्ट अपडेटेड फुटेजेस एफ ब्लॉक की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ मैप के ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, एक बहुत जरूरी ऐलान जो कि मैं हमेशा करता हूं, आज की वीडियो में भी करूंगा कि अगर आप लोग पहली दफा आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, ताकि आप जान सकें कि रियल एस्टेट की दुनिया में क्या हो रहा है, खास तौर पर कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में। क्योंकि 360 प्रॉपर्टीज है स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर, ऑफिशियल सेल्स पार्टनर कैपिटल स्मार्ट सिटी का और लाहौर स्मार्ट सिटी का, और इसके हवाले से जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी डेवलपमेंट होती है, उसके हवाले से हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि कहां कहां डेवलपमेंट हुई, हम लोग ये भी बात करते हैं कि कहां कहां नहीं हुई, और हम लोग ये भी बात करते हैं कि आप लोग क्या बात करते हैं। जी हाँ, उस हवाले से भी हमारी बातें होती हैं इस प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म से याद आया कि YouTube के अलावा भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 360 प्रॉपर्टीज मौजूद है। अगर आप लोग जिक्र करें टिकटॉक का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का या फिर एक्स का, जी हाँ यानी कि ट्विटर का, और जनाब इसके अलावा फेसबुक पर भी हम मौजूद हैं। फेसबुक पर भी हम मौजूद हैं। जी हाँ, तो हमें जरूर फॉलो कीजिएगा वहां पर भी, ताकि आप लोग छोटी छोटी नन्ही अपडेट्स उन प्लेटफॉर्म से भी हासिल कर सकें जो हमारे प्लेटफॉर्म से अपलोड होती है, और साथ ही साथ यूट्यूब पर हम लोग डिटेल आपके हवाले से जो भी अपडेट्स होती हैं वो हम लोग लेकर आते हैं। बहरहाल वीडियो की जाने बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को गूगल मैप्स के ऊपर मास्टर प्लान के हवाले से थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर उसके बाद एक्चुअल गूगल फुटेजेस क्या कहती हैं डेवलपमेंट के हवाले से, उसके हवाले से बात करेंगे, और इसके अलावा कुछ और बात भी करेंगे, वो वीडियो के एंड पर होगी। बहरहाल मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लेता आपका और मैं जल्दी से जाता हूं वीडियो की जानिब, यानी कि आपको मास्टर प्लान दिखाता हूं और उसके बाद हम लोग जो अपडेटेड फुटेजेस है उसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों की राय जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और उसके हम मुंतजिर होते हैं, तो उसका इजहार लाजमी किया करें। बहरहाल इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है जी ओवरसीज सेंट्रल और ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर एफ। ये तो यकीनन आपको मालूम है कि हम लोग ओवरसीज सेंट्रल के हर एक सेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर एक सेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं, और आज जो हमारा सेक्टर महवे गुफ्तगू रहेगा वो होगा सेक्टर एफ। तो जनाब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सज्जे खब्बे आगे पीछे क्या है। तो जनाब सेक्टर एफ की अगर आप लोकेशन देखें तो आपको इसकी जबरदस्त एक्सेस मिलती है। एक जानिब से 400 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड की, एक साइड से एक 180 फीट वाइड रिंग रोड की, और दूसरी साइड यानी कि तीसरी साइड से भी आपको 180 फीट वाइड एक्सेस मिलती है। अब जनाब अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करना चाहें तो सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि साइजेस कौन कौन से अवेलेबल हैं एफ ब्लॉक के अंदर। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं ताकि हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकें। हम लोग जाते हैं पहले मेन बुलेवार्ड पर, मेन बुलेवार्ड पर जाते हैं और एफ ब्लॉक तक हम लोग देखते हैं तो ये कोई बनता है 1.58 माइल्स, जो कि रफली 2-2.5 किलोमीटर के करीब जो है ये सफर बनता है। मेरे ख्याल में 2 किलोमीटर के करीब ये सफर बनता है। और अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग दूसरी साइड से रिंग रोड से एक्सेस करने की कोशिश करें, पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, तो जनाब दूसरी साइड से जो रिंग रोड वाली एक्सेस है
वो हमें पड़ती है अराउंड 1.22 माइल्स। तो जनाब ये तो उससे भी ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस हो जाता है। तो बहरहाल ये तो हो गई बात। अब इसके अलावा ज़रा हम लोग थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखते हैं। तो हमें एक जो है यहाँ पर ग्रैंड मॉस्क यानी जामिया मस्जिद जो है वो मार्क भी नज़र आती है इस मास्टर प्लान पर, और एक जो है इसके अंदर हमें जो इन एफ सेक्टर के अंदर जो है वो हमें मिनी मार्केट नज़र आती है, मस्जिद नज़र आती है, और इसके अलावा जूनियर स्कूल का प्लॉट नज़र आता है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के जितने भी सेक्टर्स हैं उन तमाम सेक्टर्स के अंदर ये बात बहुत अच्छी है कि एक तो सेक्टर के अपने अंदर भी तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ और सहूलियात मौजूद हैं, और साथ ही साथ मेन जो जगह हैं वहाँ पर भी आपको ये फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ आपको मिनी मार्केट की, तो जनाब ये आपको मरकज़ के सेंटर में यानी कि इस सेक्टर के सेंटर में भी आपको मिलता है, और दोनों साइडों पर भी आपको कमर्शियल कैटेगरी के प्लॉट मिलते हैं जिनके साइजेस हैं 4 मरला और 8 मरला। अब ये मेन बुलेवार्ड यानी कि 400 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड की साइड पर आपको यहाँ पर 4 और 8 मरला कमर्शियल मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको जो रिंग रोड है 180 फीट वाइड वहां पर भी आपको ये कमर्शियल्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेन बुलेवार्ड पर यानी कि 400 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड पर है तो यहाँ पर यकीनन हाई राइज भी होंगे, हाई राइज कमर्शियल्स भी होंगे, तो वो जनाब यहाँ पर तो नहीं है। डॉक्टर्स एनक्लेव के ऑपोजिट अलबत्ता आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो ब्लू आपको मार्किंग नज़र आती है, और साथ ही साथ इस साइड पर भी, लेकिन यकीनन ये एफ सेक्टर को तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाले। तो एफ सेक्टर के हवाले से अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके एक साइड पर आपको न्यू टेक यूनिवर्सिटी की लैंड मिलती है, और दूसरी साइड पर आपको जामिया मस्जिद मिलती है, और साथ ही साथ उसके साथ हमें गोल्फ कोर्स मिलता है, और इसके बैक साइड के ऊपर हमें सेक्टर डी और सेक्टर ई की कटिंग नजर आती है। यहाँ पर हमें वाटर बॉडी भी नजर आ रही है सेक्टर एफ के अंदर। अब साइजेस के हवाले से अगर बात की जाए तो साइजेस यहाँ पर मौजूद हैं, वो 7 मरला के हमें ज्यादातर प्लॉट्स मिलते हैं, और इसके अलावा 12 मरला और 10 मरला की कटिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नॉर्मली मुख्तलिफ सेक्टर में एक ही साइज को रखा गया है। यहाँ पे ओवरसीज सेंटर में अगर मैं बात करूँ, इससे पहले जो मैंने जिक्र किया था आप लोगों से शेयर किए थे जो सेक्टर, उनके अंदर अगर हम देखें तो मोस्टली एक ही साइज है, या फिर ई और डी के अंदर जो है वो 2 तरह के प्लॉट्स हैं। अगर हम लोग बात करें एफ के अंदर, तो एफ के अंदर हमें मल्टीपल कैटेगरी मिलती है, यानी कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर हमें 7 मरला की कटिंग भी मिलती है, इसके अलावा 12 मरला की भी और 10 मरला की कटिंग भी मिलती है। अब यकीनन आप लोग जानना चाहते होंगे कि ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है, तो ऑन ग्राउंड पर जाने से पहले मैं आपको जरा यहाँ पर ओपेसिटी कम करके गूगल मैप्स की फुटेजेस दिखाना चाहूंगा, तो आपने मायूस नहीं होना। जी हाँ, गूगल फुटेजेस के हिसाब से डेवलपमेंट का काम बहुत ज्यादा होना बाकी है। जी हाँ, अभी काफी ज्यादा काम होना बाकी है। हमें यहाँ पर 7 मरला के कुछ प्लॉट क्लियर नजर आते हैं, और इसके अलावा दुआई है। तो जनाब हमें ज्यादातर जो है वो 7 मरला की प्लॉट्स ही, इनकी 2-3 स्ट्रीट्स जो हैं वो कटी हुई नजर आती हैं गूगल की फुटेजेस के ऊपर। और अगर हम लोग अभी अपडेटेड फुटेजेस की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी सूरत हाल आपको वाजे हो जाएगी कि क्या सूरत हाल है डेवलपमेंट की। बहरहाल डेवलपमेंट यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर डेवलपमेंट काफी सुस्त रवि का शिकार है, और उसके रीजन मल्टीपल हो सकते हैं। लैंड की प्रिक्योरमेंट हो सकती है, पोजेशन हो सकती है, क्योंकि ब्राउनिंग जो है वो हमें नहीं नजर आ रही है, और किसी की जमीन बगैर पोजेशन के ब्राउन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो जनाब नामुमकिन सा होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पोजेशन के इश्यूज हैं, लिटिगेशन के मामला हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो लाइव फुटेजेस अभी आपको देखने को मिलेंगी उसके अंदर हमें कुछ आबादी भी नजर आती है, और इसके अलावा हमें खेत खलियान भी नजर आते हैं। तो इसके हवाले से जो है वो यकीनन इंतजामिया को गौर व फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अब ये काफी टाइम हो गया है कि इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। अभी आपको लाइव फुटेजेस नजर आ रही हैं। यहाँ पे लाइव फुटेजेस के हिसाब से, यानी कि अपडेटेड फुटेजेस के हिसाब से हमने इसको दूर से कैप्चर करने की कोशिश की है, ताकि हमें ज्यादा वाइड एंगल मिले और हमें पता चले कि कौन कौन सा एरिया जो है वो क्लियर है। तो इसके अंदर हमें मैक्सिमम जो है 7 मरला की ही कुछ कटिंग जो है वो क्लियर मिलती है। इसके अलावा 12 मरला की जो प्लॉट्स हैं वो भी हमें 1-2 स्ट्रीट्स जो है वो क्लियर मिलती हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पर आबादी है, और हमें 180 फीट जो मेन जो रिंग रोड है उसका एरिया भी क्लियर नहीं नजर आता, और साथ ही साथ 7 मरला के प्लॉट, 4 मरला 8 मरला कमर्शियल्स ये भी हमें क्लियर नजर नहीं आते। तो यहाँ पर इंतजामिया को काम करने की जरूरत है कि ये वाले मामला जो हैं, जो लिटिगेशन के मामला हैं, या फिर
लैंड प्रिक्योरमेंट के हवाले से मामलात हैं वो जल्द से जल्द क्लियर होने चाहिए। लोगों को जो है वो यहाँ पर प्लॉट पोजीशन में मिलना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है तो यकीनन वो थोड़े से फिक्रमंद होंगे, थोड़े से बेसब्रे भी होंगे, क्योंकि काफी टाइम गुजर गया है और इस वक्त तक सब्र का पैमाना यकीनन लबरेज हो जाता है। लेकिन सब्र के बड़े फवायद हैं, उसका फल जो होता है ना वो मैंने आपको बताया था कैसा होता है, मिठा। तो जनाब मिठा फल एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जब ये पोजीशन में आने वाली है जगह, तो फिर ये बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा नफा देने वाली है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। क्योंकि अगर इस साइड पे बात की जाए तो इस साइड पे आपको डेडिकेटेड इंटरचेंज से बहुत नजदीक ये सेक्टर मिलता है डॉक्टर्स इनक्लेव के बाद, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो एमिनिटीज मिलती हैं, जो फैसिलिटीज मिलती हैं, वो भी बाकी सेक्टर्स की निस्बत काफी बेहतर है। वाटर बॉडी हमें नजर आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर यकीनन फ्यूचर में बहुत अच्छा एक एक्टिविटी बनाई जा सकती है सोसाइटी की जानिब से। तो जनाब डेवलपमेंट का काम जो है वो सोसाइटी जहां जहां पर पोजीशन है वहां पे तो बड़ी तेजी से कर रही है, लेकिन मामलात वहां पर आगे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाते हैं, जहां पे पोजीशन लिटिगेशन और इस तरह के मामलात हैं, कोर्ट कचहरियों के कहानियां चल पड़ी हैं, तो वहां पे थोड़े से मामलात पड़ जाते हैं। और जब इतना बड़ा शहर आबाद होगा तो ये नन्हे नन्हे से काम तो होते रहेंगे। बहरहाल एफ सेक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो एफ सेक्टर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट यकीनन बनती है। एक तो होता है कि आपको मार्केट जब स्लो होती है तो तब हम लोग परचेजिंग का टाइम होता है, हमें परचेजिंग करनी चाहिए, और इस तरह की जो लैंड होती है जहां पे पोजीशन के जब अभी नहीं आया होता तो इसमें आपको दो तरह के जंप मिल सकते हैं। ओवरऑल जब मार्केट स्टेबल होगी तो आपको एक जंप तो तब मिलता है, और उसके अलावा जब आपको पोजीशन जो है वो अनाउंस हो जाती है तो उस वक्त वाला जो जंप होता है ना वो बहुत ज्यादा ऊंचा वाला जंप होता है। तो उस जंप को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपने आज ही राब्ता करना है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है 033500000360, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप लोग जान सकते हैं कि आप इस स्मार्ट कम्युनिटी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और एफ ब्लॉग में अगर आप लोग कोई चीज परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी हमें कॉल कीजिएगा। रेकमेंडेड ये है कि अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, बहरहाल आपकी चॉइस है। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा, और अगर आप स्मार्ट कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, बनना चाहते हैं, तो आपने तो लाजमी हमें कॉल करनी है। और इसके अलावा तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम मालूमात के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सब्र के हवाले से मैंने बात की थी कि सब्र जो है वो बहुत अच्छी चीज होती है, और मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो के आखिर में एक ऐसी बात जरूर की जाए ताकि कोई अच्छी बात भी हमारी तरफ से आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। वैसे तो बहुत सारी अच्छी बातें हम लोग बता रहे होते हैं, कहीं पे डेवलपमेंट के मामला फंस जाते हैं तो वहां पे आपको यकीनन वो अच्छी बातें नहीं लगती होंगी, लेकिन बहरहाल सब्र के हवाले से मैं जब बात करने लगता हूं तो कहीं से कहीं निकल जाता हूं, इसलिए मैं वापस अपने आप को फोर्स करता हूं कि मेन मुद्दे पर ले आया करूं। तो मुद्दा जनाब वो ये था कि सब्र के हवाले से मैं आपको बात कर रहा था कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि सब्र जो है ना वो रोजे की तरह रखना चाहिए, यानी कि ऐसा सब्र हो कि जिस तरह से हम लोग रोजा रख के सब्र करते हैं ना वैसा होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये उम्मीद भी होनी चाहिए कि इफ्तार भी होगी, तो जनाब रोजा खुलेगा भी, तो सब्र का फल मिलेगा भी। तो जनाब इसी बात के साथ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हम लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। आगे कौन सा सेक्टर आने वाला है गेस जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपनी कोई मालूमात चाहते हैं आप अपने हवाले से, स्मार्ट सिटी के हवाले से, लाहौर हो या कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, या फिर हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। अपना फीडबैक हम लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि यही होता है हमारे लिए मशाले राह आइंदा आने वाले कंटेंट डेवलपमेंट के लिए। आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है ओवरसीज प्राइम के हवाले से, उसके हवाले से भी मैं जरूर, हम लोग हमारी पूरी टीम काम कर रही है, तो उसके हवाले से अपडेट आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसी बात के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। दिस इज फहीम कुरैशी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।